Hello friends, welcome to my channel Smart Study Classes. Today we will discuss about the human brain. आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये जो ब्रेन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के। जितने सारे फंक्शन है बॉडी का सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन एक लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और ये क्रैनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और अगर इसकी हम वेट की बात करें तो 1.4 kg मैक्सिमम इसका वेट रहता है ब्रेन का। देन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। नंबर 1 है सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। देन थैलामस एंड हाइपोथैलामस। थैलामस और हाइपोथैलामस को एक साथ में डाइएन्केफेलन भी कहा जाता है। देन मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, इन तीनों को ब्रेन स्टेम कहा जाता है। और लास्ट जो है वो है सेरिबेलम, यानी कि पोस्टीरियर साइड में जो पार्ट है ब्रेन का उसे सेरिबेलम कहा जाता है। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें ब्रेन में, तो जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका 15% जो ब्लड है वो ब्रेन को जाता है, यानी कि ब्रेन को चाहिए 15% ऑफ ब्लड प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और यहाँ पे जो आर्टरी, सर्कुलस आर्टेरियोसस है, वो यहाँ ब्रेन को ब्लड सप्लाई देते हैं। देन जो पहला पार्ट था ब्रेन का वो है सेरिबेलम या फिर सेरिब्रम, सेरिब्रम। तो ये जो सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। तो सेरिब्रम को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि दो हेमिस्फीयर में बांटा जाता है। एक है राइट हेमिस्फीयर और दूसरा है लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी कि ये राइट साइड वाला राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हेमिस्फीयर। अभी राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को दोनों को जो जुड़ रहा है, जो दोनों जंक्शन जिस पार्ट से जुड़ा होता है उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। तो कॉर्पस कैलोजम एक वाइट मैटर है, वाइट मैटर का एक डीपेस्ट पार्ट है जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने में मदद करता है। देन सेरिब्रम में और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रे एंड वाइट मैटर। ग्रे एंड वाइट मैटर अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे तो जो सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट है उसे ग्रे मैटर कहा जाता है और जो इनर पार्ट होता है उसे वाइट मैटर। ये दोनों मैटर हमने कहाँ पे पढ़ा था? जो पहला वाला वीडियो था हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वहाँ पे पढ़ा था कि जो ब्रेन है वहाँ पे और स्पाइनल कॉर्ड में दो तरीके के मैटर पाया जाता है, एक ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ठीक है। तो ब्रेन का जो सेरिब्रम है उसका जो आउटर सरफेस है वहाँ पे ग्रे मैटर पाया जाता है और जो डीप एरिया है वहाँ पे वाइट मैटर। इसके बाद हम बात करेंगे और दोनों पार्ट और दोनों चीज़ जो है जायरी और सल्काई। इस जायरी क्या होते हैं? जो सेरिब्रम है उसका जो वहाँ पे बहुत सारे फोल्डिंग्स पाया जाता है, ठीक है। तो जो फोल्डिंग्स बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, यानी कि हम बाहर से जो फोल्ड देख पा रहे हैं उसे हम जायरी कहते हैं। और जो अंदर की तरफ जो फिशर को फॉर्म कर रहा है, अंदर की तरफ जो डीपेस्ट एरिया में जा रहा है उसे हम सल्काई कहते हैं। देन हम बात करेंगे सेरिब्रम के लोब्स के बारे में, यानी कि सेरिब्रम को अच्छे से समझने के लिए हमें ये लोब्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेरिब्रम में मेनली 4 लोब्स हैं। एक फ्रंटल लोब, देन पैराइटल लोब, देन टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो ये लोब 4 डिवाइडेड है सेरिब्रम के। उसके बाद हम बात करेंगे सेरिब्रल ट्रैक्ट एंड गैंग्लिया, यानी कि ट्रैक्ट का मतलब है कोई रास्ता बनना, या ठीक है। तो सेरिब्रल ट्रैक्ट एंड गैंग्लिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेरिब्रम में 3 तरीके के ट्रैक्ट मिलते हैं। एक है एसोसिएशन ट्रैक्ट्स, कॉमिसुरल ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। एसोसिएशन ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये जायरी एक जायरी से दूसरे जायरी को कनेक्ट करता है, यानी कि जो एक्सपोज्ड जो फोल्डिंग था, एक फोल्डिंग और दूसरे फोल्डिंग को जो कनेक्ट कर रहा है उसे कहते हैं एसोसिएशन ट्रैक्ट, ठीक है। देन कॉमिसुरल ट्रैक्ट, ये क्या है?
जो लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम ब्रेन के, यानी कि आपका हो गया इधर राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्शन है उसे कहते हैं कॉमिस्यूरल ट्रैक्ट, और ये कनेक्शन कौन बना रहा है? कॉर्पस कैलोजम। देन प्रोजेक्शन ट्रैक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों तो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना, जो दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो जुड़ रहा है, जो ट्रैक्ट इन दोनों को एक साथ जुड़ रहा है उसे कहते हैं प्रोजेक्शन ट्रैक्ट, और वो है जो इम्पॉर्टेंट ट्रैक्ट है वो है इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल ये इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जुड़ता है। देन हम बात करेंगे मोटर नर्व पाथवे ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन का तो दो पार्ट हो गया, एक राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जो राइट वाला पार्ट होता है, यानी कि अगर हम राइट हेमिस्फीयर की बात करें तो वो जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है उसे कंट्रोल करता है, यानी कि राइट वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो किसे करता है कंट्रोल? लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट को। और इसके ऑपोजिट लेफ्ट वाला जो ब्रेन का पार्ट है यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर वो किसे कंट्रोल करता है? राइट वाले बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो ये हुआ मोटर नर्व पाथवे। देन हम बात करेंगे इसके फंक्शन के, यानी कि जो सेरिब्रम जो एरिया है इसमें कितने तरीके के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है ऑडिटरी या फिर हेयरिंग एरिया, यानी कि यहाँ पे हेयरिंग एरिया प्रेजेंट होता है जिससे हमें सुनने में हेल्प होता है। ऑल्फैक्टरी जो यानी कि स्मेल जो हम कर पाते हैं वो सेरिब्रम से ही, ये सेरिब्रम में ही होता है। देन टेस्ट एरिया यानी कि कुछ भी चीज़ का टेस्ट करना। देन विजुअल एरिया यानी कि देखने की शक्ति या फिर देखने की एबिलिटी कहाँ से आता है? सेरिब्रम से। उसके बाद है स्पीच यानी कि बोलने की क्षमता। ठीक है, या फिर सोमाटो सेंसरी फंक्शन, इसका मतलब है किसी भी चीज़ का सेंसेशन होना या फिर परसीव होना, जैसे कि पेन हो गया, टेम्परेचर, किसी चीज़ की टच, मस्कुलर मूवमेंट, ये सब सोमाटो सेंसरी फंक्शंस हैं ब्रेन के। So thank you so much for watching my video. If you like this video, please subscribe my channel and share the video. Thank you so much.